Hello students, today our chapter is Two Gentlemen of Verona. Who are gentlemen? Gentlemen ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਰੋਨਾ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀਓ ਔਰ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। रोमियो और जूलीयट जिहदे बारे कि शेक्सपीयर ने अपनी अर्ली प्लेस दे विच मैंशन किया होया और काफ़ी लोग एज अ टूरिस्ट वेरोना घूमन जाते हैं। उत्थे काफ़ी टूरिस्ट प्लेसिस हैगे है। एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज़ रिटन बाय A.J. क्रॉनिन। A.J. क्रॉनिन जो कि पेशे तो डॉक्टर सी और एक बार उन्हों की सेहत काफ़ी ख़राब हो गई और अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा हैटर्स कैसल, जिहदे कारण उन्होंने भारी सफलता मिली। और उस तो बाद उन्होंने अपनी मैडिकल लाइन नूं छड्ड के राइटिंग नूं एज अ कैरियर अपना लिया। बहुत सारे नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी और इस स्टोरी दे विच उन्होंने दो छोटे बच्चों की सैक्रीफाइस दी, उन्हों की सिंसीयरिटी दी और डिवोशन की गल दसी है कि मैच्योर ना होंदियां होयां भी अपनी लाइफ दे विच जो वो काम कर रहे सीगे वो इंसानियत के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। नाउ वी विल स्टार्ट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एज द नरेटर एंड हिज फ्रेंड drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. नरेटर कौन हुंदा है जो अपनी आप बीती अपनी ज़ुबानी दसदा है और इत्थे A.J. क्रॉनिन नरेटर है। अपने दोस्त दे नाल वो एल्प्स पहाड़ियां दे निचले इलाके दे विच कार दे विच ड्राइव कर रहे सी कि उन्हां नूं वेरोना दे आउटस्कर्ट्स मीनस आउटसाइड एरिया वेरोना शहर के बाहरी इलाके दे विच दो छोटे बच्चों ने रोक लिया। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। और दो बच्चे जो कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे सी। डोंट बाय वॉन लुगी द कॉशियस ड्राइवर, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना बिसाइड दीज बॉयज़। लुगी ने जो कि ड्राइवर का नाम है, लुगी ने उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि इन्हां बच्चों तो ये फ्रूट ना खरीदो, इस तो बेहतर तुहानूं वेरोना शहर दे विचकार मिल जाएगा। लुगी श्रग्ड हिज शोल्डर टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। और लुगी ने अपने शोल्डर्स नूं चक के इग्नोर करदियां होयां ये दिखाना किया कि वो इन्हां बच्चों की जो लुक है शैबी अपीयरेंस मीनस अगली अपीयरेंस उन्हां तो खुश नहीं है, एग्री नहीं है। वन बॉय दोनों बच्चों का जो अपीयरेंस सी किहो जिहा सी। वन बॉय हैड ऑन वॉन जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स, द अदर अ शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन अ लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। और दूसरे ने एक बच्चे ने जर्सी पाई हुई सी, खाकी पैंट्स पाई हुई सी, दूसरे ने आर्मी ट्यूनिक जो आर्मी दे विच शर्ट पाई जाती है और उहदी कई फोल्ड किए हुए सी अपने पतले दुबले शरीर नूं ढक्कण वास्ते, उन्होंने फिट बनाने वास्ते। Yet gazing at the two little figures with their brown skin, tangled hair and dark earnest eyes, tangled hair जिन्हां दी इंटरलॉक बालों दे विच बहुत सारे बाल उन्हां दे उलझे हुए है और कालियां अखां और ब्राउन स्किन, कंपलैक्शन उन्हां दा ब्राउन है। उन्हां वाल देख के कुछ अजीब तरीके दे नाल असी आकर्षित हुए। नरेटर अपनी गल दसदा पिया, अपना एक्सपीरियंस दसदा है। माई कंपेनियन हू स्पोक टू द बॉयज़, मेरे साथी ने उन्हां बच्चों दे नाल गल कीती और की पता लगा। एंड ही डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स, दोनों भरा है। निकोला द एल्डर, वड्डे दा नाम निकोला है जिहदी उम्र तकरीबन 13 साल। एंड जकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार वॉज नियरली 12। और छोटा जकोपो जो कि 12 साल की उम्र का है
बड़ी मुश्किल दे नाल कार दे हैंडल तिक्कर पहुँच पा रहा है। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट दैन सैट ऑफ टूवर्ड टाउन। कई बार सानू ज़रूरत ना भी ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ तो उत्थे साडे कोल अपॉर्चुनिटी हुंदी है। उसे ही तरह दे नाल जो लेखक है, जो नरेटर है, उन्हें भी अपनी जेंटल काइंडनेस करैक्टर्स दी एक क्वालिटी नूं शो करदियां होइयां उन्हां बच्चों तो वो वड्डी बास्केट खरीद ली और शहर वाल चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. अगली सवेर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ, ਨਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੁਏਅਰ ਚੌਰਾਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ with their shoe shine boxes and brisk business कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। we watched for a few moments, ਕੁਛ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। then as trade slackened we went over, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। they greeted us with friendly faces, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। I thought you picked fruit for a living, I said. मैं सोचा शायद तुसी अपना जीवन का गुजारा फल बेच के ही करते हो। We do many things, sir, निकोला answered seriously. लेकिन निकोला का जवाब सी, असी बहुत कुछ करते हाँ। He glanced at us hopefully, और बड़ी उम्मीद भरियां निगाहां दे नाल वो सानू देख रहे सी। Often we show visitors through the town, ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਜੂਲੀਅਟ ਸਟੋਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਸਮਾਈਲਡ, ਯੂ ਟੇਕ ਅਸ ਅਲੋਂਗ। मैं मुस्कुरा के कहा ठीक है सानू भी ले जाओ। एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डेमिनर। उन्हां दे बिहेवियर दे नाल उन्हां दे बारे जानन दी मेरी इच्छा होर वध रही सी। दे वर चाइल्डिश एनफ एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलैस। बच्चे सी और बहुत ज़्यादा अपने काम दे विच परफेक्ट भी नहीं सी। जोकोपो वॉज लाइवली एज अ स्क्विरल। जोकोपो तो बहुत ही चंचल, हुणे इत्थे एज अ स्क्विरल यूज़ किया, मीन सिमिले यूज़ किया, गिलहरी की तरह जो कि किते भी टिक्के नहीं बैठती। निकोला स्माइल वॉज स्टीडी एंड इंगेजिंग। निकोला वड्डा सी, कुछ गंभीर सी, येट इन बोथ दीज बॉयिश फेसिस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। और दोनों के चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ अजीब जी गंभीरता जो बहुत कुछ कहना चाहती है। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ दैम फ्रीकुएंटली। उस हफ्ते असी उन्होंने कई बार मिले। फॉर दे प्रोव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। इफ़ वी वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन चॉकलेट्स और सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ गुड रेस्टोरेंट, निकोला एंड जकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सैटिस्फाई अवर नीड्स। अगर सानू कुछ खाण नूं चाहिदा हुंदा, चाहे वो अमेरिकन चॉकलेट्स हुंदियां या फिर ओपेरा दी सीट्स, ओपेरा और ड्रामा जो कि गीत गा के नाल डायलॉग्स नहीं होंगे, उहदे विच सॉन्ग्स दे राही जो ड्रामा अगे चलता है उन्होंने ओपेरा बोलते हैं। और उहदी अगर टिकट सानू चाहिदियां हुंदियां या फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पता करना, ये सारे ही काम असी निकोला और जोकोपो दे भरोसे अपनी ज़रूरत नूं पूरा करन दा विश्वास रखते सी। वट स्ट्रक वन मोस्ट was their willingness to work. सब तो ज़्यादा इंप्रेस करन वाली चीज़ सी उन्हां दी काम करन दी इच्छा। During these summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruits, hawked newspaper, conducted tourists round the town and ran errands. ਕਿਹੜੇ काम करते सी? गर्मी दे तपदे हुए सूरज दे विच ਉਹ शू पॉलिश करते सी, फल बेचते सी, न्यूज़पेपर बेचते सी
और टूरिस्ट ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। One night we came upon them in a windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਟਸ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਨਿਕੋਲਾ ਸੈਟ ਅਪਰਾਈਟ ਟਾਇਰਡ, ਨਿਕੋਲਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। A bundle of unsold newspaper lay at his feet. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੰਡਲ ਅਜੇ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਡਲ ਪਿਆ ਹੈ। Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. Jacopo ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਜੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਈਵਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। Why are you so late, Nicola? ਨਰੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਔਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in. ਪਡੂਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। Must you work so hard? You both look rather tired. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। We are not complaining, sir. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ when I see you have a meal, it's usually black bread and figs. black bread ਜਾਂ figs, ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। Tell me, what do you do with your money? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ? He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked to the ground. ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਨਬਰਨ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਗੱਡ ਲਈ। You must be saving up to immigrate to America, I suggested. ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. We should greatly like to go to the States, but here at present we have other plans. ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। What plans? He smiled uncomfortably. Just plans, sir. ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। He answered in a low voice. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਕੋਲਾ shook his head. ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। But suddenly Jacopo said. ਨਿਕੋਲਾ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਕੋਪੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹੀ ਬਰਸਟ ਆਊਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। Every Sunday we make a visit to the country, to Poleta, 30 kilometers from here. ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੂਰ ਹੈ। Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। I had already told Luigi he might have the Sunday off. ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। However, I answered, I will drive you out myself.
मैं तुहानू लैके जाऊँगा। देयर वॉज अ पॉज। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वैक्सेशन। निकोला नू गुस्सा सी, वो अपने छोटे ब्रदर वाल गुस्से दे नाल देख रहा सी। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। और उन्हें नरेटर नू कहा, असीं तुहानू परेशान नहीं करना चाहते सर। इट वोंट बी एनी ट्रबल। नरेटर ने कहा, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही बिट्स हिज लिप। ही बिट हिज लिप मीनस वो कुछ कहना चाहद्या होया भी कह नहीं पाया निकोला। एंड देन इन अ रेदर पुट आउट टोन ही सेड, वेरी वेल। द फॉलोइंग आफ्टरनून we drove to the tiny village set high upon the hillside. अगली दोपहर जिथे वो जा रहे सी, राइटर कहता है, I imagine that our destination would be some humble dwellings. मैनू लगता सी, मैं कल्पना की सी कि जिस जगह जाके बच्चे रुकूगे कोई बहुत छोटी जी जगह होएगी। बट डायरेक्टेड बाय Jacopo, we drew up at a large red roofed villa surrounded by a high stone wall. जिस बिल्डिंग के अगे जाके जकोपो ने सानू डायरेक्शन दी, उत्थे जाके असी रुके तो एक रेड रूफ्ड विला, बहुत बड़ा बंगले की तरह बिल्डिंग जिहदी की लाल छत सी और आले दुआले पत्थरों का चार दीवारी की हुई सी। आई कुड स्केयरसली बिलीव माई आईज। मैनू अपनी अखां ते विश्वास नहीं हो रहा सी। एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रीथ माई 2 पैसेंजर्स हैड लीप्ड फ्रॉम द कार। इस तो पहले कि मैं कुछ पुछदा, दोनों मेरे पैसेंजर निकोला और जकोपा कार तो छलांग लगा के बाहर जा चुके सी। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर। असी ज़्यादा देर नहीं लगावांगे, परहैप्स ओनली एन आवर। 1 घंटा लगेगा। मे बी यू हैड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। दे डिसअपीयर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। अगर तुसी अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो विलेज दे विच इत्थे कोई कैफे है, छोटा जी दुकान जिथे जाके कुछ पी सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, लेकिन नरेटर उत्थे टाइम स्पेंड करने लिए नहीं गया सी। उन्हें उन्हां बच्चों का पिछा किया। आई फाउंड अ ग्रिल साइड एंट्रेंस एंड डिटरमिनली रैंक द बैल। जो काम वो करन आया सी, पिछा करद्या होया एक एंट्रेंस दे विचों उन्हें डोरबैल बजाई। अ प्लीजेंट लुकिंग वूमन विद स्टील रिम्ड स्पैक्टिकल्स अपीयर्ड। एक अच्छी दिखन वाली चश्मा लगाया होया स्टील दे रिम दा। आई ब्लिंक्ड एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेन नर्स। और जो उन्हें कपड़े पाए हुए सी वो एक नर्स दे लग रहे सी। आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हेयर। मैं इत्थे 2 बच्चे लेके आया। आह येस, हर फेस लिट अप। ਉਹਦੇ चेहरे ते चमक आ गई। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, निकोला एंड जकोपो। आई विल टेक यू अप। उन्हें उन्होंने बच्चों का नाम लेंदे हुए कहा, मैं तुहानू ले जानी हाँ उन्होंने कोल। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इन द हॉस्पिटल। एक्चुअली दैट विला वॉज ए हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल बनया होया सी उस विला दे विच, जिथे कि वो नर्स मैनू लैके जा रही सी। एंट्रेंस तो अगे गए फॉर अ हॉस्पिटल। एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड। और अगे चल के जिथे एक हिस्सा डिवाइड हो रहा सी, सैपरेट हिस्सा दरवाजे का, उत्थे ही रुक के उन्हें अपनी लिप्स ते फिंगर रख के चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। एंड विद अ स्माइल बीड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। ग्लास दे पार्टीशन की दूसरी तरफ जदों मैं देखा, द 2 बॉयज़ वर सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 20। एक तकरीबन 20 साल की उम्र की लड़की जो कि लेटी हुई सी और दोनों लड़के उहदे आले दुआले बैठे हुए सी, प्रॉप्ड अपॉन पिलोज। वो लड़की ने पिलोज का सहारा लिया हुआ सी, वियरिंग अ प्रिटी लेस जैकेट, वॉज लिसनिंग टू देयर चैटर, हर आइज सॉफ्ट एंड टेंडर। वो दोनों बच्चों की गल्लां सुन रही सी और खुश हो रही सी उन्हां दीयां गल्लां सुन के। वन कुड सी एट अ ग्लांस हर रिजेंबलेंस टू हर ब्रदर्स। कोई भी देख के पहचान जाएगा कि ये उन्हां दी सिस्टर ही होएगी, क्योंकि उन्हां दे चेहरे दी आपस दे विच काफ़ी रिजेंबलेंस सी, चेहरा मिलदा पिया सी। अ वेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर स्टूड ऑन हर टेबल। टेबल ते एक छोटा गुलदस्ता पिया होया सी, बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, कुछ फल और किताबां। वोंट यू गो इन, द नर्स मर्मर्ड, कि तुसी अंदर नहीं जाओगे। लूसिया, लूसिया इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, तुहानू देख के खुश होएगी। आई शुक माई हैड एंड टर्नड अवे। मैं ना दे विच सिर हिलाया और पिछे मुड़ गया। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी।
ਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ आई डोंट वांट टू इंट्रूड मीनस ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ बट एट द फुट ऑफ द स्टेयर केस आई ड्रू अप लेकिन पौड़ियाँ के लागे मैं रुक गया एंड begged her to tell me all she knew about these boys और उस लेडी नू कहा कि मैनू इन्हां बच्चों के बारे दसे और हुण वो नर्स की दसदी है शी वॉज ईगर टू डू सो वो भी काफ़ी उत्सुक सी ये काम करन लई दे वर शी एक्सप्लेन्ड क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड ये बच्चे हुण इस संसार दे विच सिवाय अपनी सिस्टर लूसिया तो इलावा इकल्ले है देयर फादर अ विडोअर अ वैल नोन सिंगर इन्हां दे पिता जिहदी की पत्नी पहले ही मर चुकी सी एक अच्छे फेमस सिंगर सी हैड बीन किल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर और जदों वर्ल्ड वॉर लगी तो उसे ही दौरान उन्हां दे पिता दी मृत्यु हो गई शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम मदर पहले ही नहीं सी पिता भी हुण नहीं रहे और एक बॉम्ब ने उन्हां दे घर नूं तबाह कर दिता और उस घर तो इलावा हुण वो तीनों बच्चे सड़क ते आ गए दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ उन्होंने अजे तक बहुत ही अच्छी और आरामदायक जिंदगी बिताई सी लूसिया had herself been training as a singer लूसिया भी सिंगर बनन दी ट्रेनिंग ले रही सी and they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter लेकिन घर तबाह होने तो बाद वो बच्चों नूं ना सिर्फ भुख का सामना करना पिया बल्कि ठंड तो बचन वास्ते भी उन्हां कोल कुछ नहीं सी For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. टुटे हुए घर दे बचे हुए समान तो खुद ही अपने हत्थां दे नाल उन्हां ने अपना सिर छुपाने वास्ते शेल्टर बनाया Then for 3 years the Germans ruled the city. उस वॉर तो बाद 3 साल जर्मन्स ने शहर ते राज किया The boys grew to hate the Germans. बच्चे जर्मन्स तो नफरत करते सी When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. जर्मन्स के खिलाफ उन्होंने अपनी कंट्री तो बाहर कढ़न लई जदों एक लहर चली तो ये बच्चे भी सीक्रेटली उहदे विच शामिल सी When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister. और जदों शांति हो गई सारे पासे ये बच्चे दोबारा अपनी सिस्टर दे कोल आए एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन शी पॉज टू क्विक ब्रीथ लेकिन जदों आए उन्होंने अपनी सिस्टर नूं देखा कि वो स्पाइन दे रीढ़ दी हड्डी दे ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक दे नाल रीढ़ दी हड्डी दे TB दे नाल ग्रस्त है और उस चीज़ का हुण उन्होंने इलाज चाहिए सी डिड दे गिव अप आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन दे ब्रॉट हर हेयर और ये बच्चे इस लड़की नूं अपनी सिस्टर नूं इत्थे लेके आ गए परसुएडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल और इसी इस हॉस्पिटल दे विच उहदा ट्रीटमेंट शुरू किया इन द 12 months शी हैज़ बीन अवर पेशेंट्स हुण 1 साल तो 12 months तो ये साडी पेशेंट है शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस पहले नालों काफ़ी बेहतर है दी कंडीशन देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन और पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये चल भी पाएगी और गा भी पाएगी ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ हुण बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिथे कि फूड सो स्केयर्स एंड dear we could not keep going unless we charged a fee इन्नी महंगाई दे विच जिथे खाने का भी बंदोबस्त करना है तो असी फीस चार्ज किए बिना अपना काम नहीं चला सकते बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर हैव मेड देयर पेमेंट लेकिन ये बच्चों ने कोई कसर नहीं छड़ी हर हफ्ते आके अपनी सिस्टर दी जो फीस दी पेमेंट है ये बच्चे कर देंगे शी एडिड सिंपली
आई डोंट नो वट दे डू, आई डू नॉट आस्क, मैनू नहीं पता ये की करते है, ना मैं कदी पुछया। वर्क इज़ स्कैरस इन वेरोना, वेरोना वर्गी शहर दे विच, छोटा शहर है, काम बहुत मुश्किल नाल मिलता है। बट वट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा ही करते होने हैं। येस आई एग्रीड, दे कुड नॉट डू इट बेटर। नरेटर ने कहा हाँ मैं सहमत हाँ कि इस तो ज़्यादा बेटर वो कर भी नहीं सकते, जो कि पिछले टाइम दे विच नरेटर देख चुकिया सी कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जल्दी उठ के बूट पॉलिश करन तो लैके लास्ट बस दी वेट करते हैं न्यूज़पेपर नू बेचण वास्ते, और इन्नी हार्ड लाइफ नू फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल नू करते पे है। दैन नरेटर सैड कि इस तो बेटर कर भी नहीं सकते। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज़ रीजॉइन मी, बच्चों को नहीं पता लगा कि नरेटर साडे पिछे है, और नरेटर ने जाके कार दे विच उन्हां दी वेट की, बच्चे वापस आ गए। दैन ड्रोव दैम बैक टू द सिटी, और फिर असी शहर वाल चले गए। दे सैट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग, मेरे कोल बैठे रहे, मेरे नाल बैठे रहे, बट कुछ नहीं बोले। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, मैं भी कुछ नहीं दसिया। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट, अगर वो इस रहस्य नू रहस्य बना के रखना चाहते सी तो मैनू लगा कि शायद यही ठीक होएगा। येट देयर डिवोशन हैड टच मी डीपली, लेकिन उन्हां दे काम करन दे तरीके, उन्हां दी डिवोशन ने मैनू बहुत अंदर तक छू लिया सी। वार हैड ब्रोकन देयर स्पिरिट, वार हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, लड़ाई वर्गी मुश्किल टाइम ने भी उन्हां दा हौसला नहीं तोड़िया। देयर सेल्फलैस एक्शन brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. उन्हां दे सेल्फलैस एक्शन दे नाल जो कि एक ह्यूमन लाइफ नू न्यू होप, न्यू इंस्पिरेशन दिंदा है कि समाज दे विच सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बल्कि मुश्किल तो मुश्किल हालातां दे विच भी हिम्मत ना हारदियां होया उन्हां दा सामना करना, यही एक सज्जन पुरुष की निशानी है। और यही इस चैप्टर का टाइटल है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। हुण गल करिए इस लैसन के एनालिसिस की, तो करैक्टर्स जिहड़े करैक्टर्स मेन है वो दो करैक्टर हैं, निकोला एंड जकोपो, जो कि दोनों ब्रदर है। निकोला की उम्र 13 साल और जकोपो की उम्र 12 साल है। इस तो अलावा थर्ड करैक्टर नरेटर खुद है, जो कि खुद भी एक जेंटलमैन है, एक अच्छा इंसान है, और उन्हां दी बच्चों के लिए मन दे विच काइंड फीलिंग्स रखता है। एंड इस तो अलावा ये 3 करैक्टर्स तो अलावा सिर्फ जिहड़े बाकी करैक्टर्स है उन्होंने सिर्फ एक सपोर्टिव करैक्टर की तरह ही रोल प्ले किया, जिहदे विच कि लुगी है, ड्राइवर है, और लूसिया जो कि उन्हां दोनों बच्चों की सिस्टर है, और नर्स जो कि हॉस्पिटल दे विच नरेटर नू सारी स्टोरी दसदी है। एक करैक्टर्स है, बट फॉर एग्जामिनेशन परपस जो एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेन करैक्टर्स हैं निकोला, जकोपो एंड नरेटर। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चनस दे विच पहला आंदा है कि इन विच कंडीशनस द टू बॉय ग्रू अप, वो किहो जे हालात सिगे जिन्हां दे विच वो बच्चों ने अपना जीवन, अपना बचपन बिताया, तो उहदे विच तुसीं दसोगे कि वो किस तरीके दे नाल अपने परिवार तो बिछड़े, उन्हां दी मदर दी किद्दां डैथ हो गई, फादर दी हो गई, फिर घर भी किस तरीके दे नाल ख़त्म हो गया, और उस तो बाद उन्होंने अपनी मेहनत करके अपने सिस्टर दे ट्रीटमेंट लिए फीस किद्दां इकट्ठी कर रहे सीगे, इस चीज़ नू हाईलाइट करना है। और जदों निकोला और जकोपो का करैक्टर आएगा उत्थे भी दोनों के बारे गल लिख के फिर मेन वही चीज़ होएगी कि किस तरीके दे नाल वो अपनी लाइफ दे विच स्ट्रगल करके अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट दे लई फीस नू मैनेज कर रहे हैं। सो इस तरीके दे नाल असीं इस लैसन दे विच मेन थीम और करैक्टर स्कैच नू अच्छी तरह लर्न करांगे। एंड आई होप कि ये चैप्टर क्लीयर हो गया होना तुहानूं इस लैसन की वीडियो और ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।